बिहार में एक बार फिर सीएम सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। बिहार एक बार फिर चुनावी समीकरण से गुजरने वाला है और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत जो है अभी से ही झोंक दी है। तेजस्वी यादव की बम्पर जीत से पार्टी गदगद है, तो वहीं पर सम्राट चौधरी और एनडीए को जो झटका लगी, उसके बाद अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में सम्राट चौधरी उतरने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जो जोड़ी थी वो विधानसभा में कमाल की, लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ते ही एनडीए को तगड़ा झटका लगा और बिहार में राजद की बम्पर जीत हुई थी। राजद ने जीत का स्वाद चखा था, जिसके बाद शपथ ग्रहण में खुद बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी को भी पहुंचना पड़ता है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हाथ मिलाना पड़ता है और अब एक बार फिर बिहार में सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। एक बार फिर बिहार जो है वो चुनावी समीकरण से गुजरने वाली है और बिहार में एक बार फिर से चुनाव होने जा रही है और ये चुनाव एमएलसी की होगी। 9 सीट खाली हो रहे हैं, जिसको लेकर अभी से ही पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल 2 मंत्रियों पर है। 2 मंत्रियों का किस्मत जो है वो दांव पर लगा हुआ है। एक तरफ पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का किस्मत दांव पर है, तो दूसरी तरफ दीपक प्रकाश का किस्मत दांव पर है। दीपक प्रकाश मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, तो दूसरी तरफ निशांत है, नीतीश कुमार के बेटे हैं और इन दोनों की जीत जो है इसे एनडीए को सुनिश्चित करनी है, क्योंकि दोनों बिहार सरकार में मंत्री हैं। वैसे में लगातार दोनों की किस्मत को लेकर अब चर्चाएं तेज है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव अलग तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव राजद को मजबूत कर रहे हैं और राजद के कोर वोटरों को एक कर रहे हैं और जब से उपचुनाव में जीत दर्ज हुई है तब से तेजस्वी यादव की रणनीति जो है वो एनडीए पर भारी पड़ रही है। वैसे में निशांत को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही है कि हरनौत या इस्लामपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं और इसको लेकर अभी से ही हरनौत और इस्लामपुर में जोरदार तैयारी चल रही है, क्योंकि उपचुनाव जो है मई और जून में होनी है और इसको लेकर अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जो 9 सीट मई में खाली हो रही है उन 9 सीटों पर चुनाव होना है और एक उपचुनाव भी होना है, यानी कि 10 सीटों पर चुनाव है, जिसको लेकर बिहार में अभी से तैयारी चल रही है। जहां एक तरफ चिराग पासवान की भूमिका भी इस चुनाव में देखने को मिलेगी। एक सीट चिराग पासवान को भी मिलेगी, जहां से चिराग पासवान के भांजे मृणाल जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी एक सीट मिलेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल तेजस्वी यादव क्या कुछ करेंगे। तेजस्वी यादव किस तरीके से सम्राट चौधरी को चुनौती पेश करेंगे और वो कौन सा कैंडिडेट होगा जो एनडीए के सामने राजद की ओर से उतरेगा, वो कौन सा कद्दावर नेता होगा, इस पर सभी की नजर जो है वो बनी हुई है। लेकिन जो चुनावी परिणाम निकलकर सामने आए उसमें करारी हार के बाद महागठबंधन की जो जीत हुई उसको लेकर अब एनडीए में लगातार बैठक चल रही है और इन बैठकों के बीच में एक बार फिर से सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा जो है वो होने जा रही है और 9 सीटों पर चुनाव होगी और इस चुनाव को लेकर सम्राट चौधरी अभी से ही लगातार एक्शन मोड में आ गए हैं और बैठकों का दौर जो है इस वक्त एनडीए में चल रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।